बॉडी पर बहुत ही लंबे लंबे, बहुत ही हेयर, बहुत ही घने, बहुत ही डेंस और बहुत ही लंबे हेयर होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर। तो दिस इज द एडेप्टेशन। तो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल पर क्यों छोटे हेयर होते हैं और पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल पर क्यों बड़े बड़े हेयर होते हैं? दिस इज द रीजन। तो इसलिए कि स्वेटिंग और स्वेटिंग ना हो ज्यादा। अगर स्वेटिंग होगी तो डेजर्ट में गर्मी ज्यादा होती है। अगर उनकी बॉडी पर हेयर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वो पसीने से भीग जाएंगे और वो फिर कहीं भी उनकी बॉडी बहुत ही गर्म करेगी उनको और फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे अपने आप को। इसके अपोजिट पोलर रीजन पे रहने वाले एनिमल, उनकी बॉडी पर लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जिनको हम फर बोलते हैं और उनकी बॉडी के नीचे एक फैट की एक लेयर होती है स्किन के नीचे। स्किन के नीचे जस्ट एक मोटी लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर। एक मोटी फैट की लेयर होती है अंडर द स्किन, blubber. What is blubber? This is the fat layer. Fat layer beneath the skin. तो वो ये blubber जो ऐसे एनिमल्स की बॉडी में होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी जगहों पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर रीजन। पोलर रीजन पर बच्चों तुम लोग जानते ही हो कि हमेशा वहां पर बर्फ जमी रहती है, वहां हमेशा ही ठंडक रहती है, वहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है अब जब तक कि उनकी बॉडी में पूरी तरह से हीट ना हो। तो ब्लबर जो है वो उनको उनकी बॉडी को हीट देती है और उससे वो सरवाइव करते हैं। और कैमल, उनकी बॉडी में उनकी पतली स्किन होती है और उनकी बॉडी पर हेयर्स बहुत कम होते हैं। दूसरा पॉइंट, कैमल्स डेजर्ट में पानी नहीं मिलता है तो वो कैसे सरवाइव करेगा? कैमल के ऊपर, कैमल की बॉडी पर वन थिंग बच्चों, टेक आउट योर बुक एंड सी द पेज नंबर 33। हियर इज द एनिमल, हियर इज द कैमल फिगर, सी दैट फिगर। कैमल की बॉडी पर बीच में उसकी बॉडी के ऊपर एक हम्प होता है, एक थोड़ा सा ऊंचा सा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम्प। ये हम जब तक कि वो पानी जो पीता है वो तो ये हम अच्छा खासा ये बहुत ही ज्यादा स्वेलन होता है और जैसे जैसे उसकी बॉडी में पानी की कमी होती जाती है वो हम नीचे होता जाता है। तो जो उसका मास्टर होता है वो समझ जाता है कि हाँ अब कैमल को पानी की जरूरत है। तो ये भी एक डेजर्ट में रहने के लिए एनिमल का एडेप्टेशन है। अगर वो ऐसा ना करे तो फिर वो प्यास से मर जाएंगे। दूसरा, नंबर 3, कैमल का फीट जो होता है, उसका पैर जो होता है वो जमीन से बहुत ही लंबा होता है, बहुत जमीन से लगा हुआ नहीं होता। उसके पैर जो होते हैं बहुत ही, कैमल्स है वेरी लॉन्ग फीट, लॉन्ग लेग। क्यों? इसलिए कि डेजर्ट की जो गर्मी है, जो हीट है वो उसके पूरी बॉडी तक ना पहुंच पाए और वो आसानी से डेजर्ट में अपना रास्ता पूरा कर सके। इसीलिए कैमल्स को डेजर्ट का जहाज भी कहते हैं। कैमल्स, कैमल इज द एरोप्लेन ऑफ द डेजर्ट। उसके पैर जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, उसके लेग्स, ताकि वो सिंक ना कर जाए बालू में। जब वो पैर रखे तो वो, अगर ये बहुत ही हार्ड हुआ गोट की तरह, गोट का पैर कैसे होता है, वो बहुत ही खुर होता है, उसके पैर में जो नीचे का पोर्शन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। अगर गोट चला जाए डेजर्ट में तो क्या होगा, उसका पैर जो होगा वो बालू में जैसे ही गोट पैर रखेगा तो क्या होगा, वो पूरा डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। मगर जो पैडेड होता है वो थोड़ा सा बालू में धंसता फिर आसानी से वो चलता रहता है। और फिर उसके माउथ जो है वो उसी तरह का बना होता है कि वहां पर जो प्लांट्स होते हैं, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, उसका माउथ जो होता है वो स्पाइनी प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उस पे लीव्स कम होती हैं और स्पाइन्स ज्यादा होते हैं। अब इसलिए कैमल का माउथ जो होता है वो उसी तरह का बना होता है आगे से, ताकि वो स्पाइन्स वाले प्लांट को अगर खाता है तो उसको आसानी से डाइजेस्ट हो सके और वो खा सके, उसको खाने में कोई दिक्कत ना हो। जबकि लीव्स वो, जैसे यहाँ बकरी और काऊ, गोट, बफेलो,
ये सब लेते हैं, तो इस तरह की लीव्स को कैमल को लेने में दिक्कत होगी। इसलिए वो डेजर्ट में रहता है, इसलिए उसका माउथ जो होता है वो लैंड वाले जो प्लेन में रहते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब आगे की तरफ चौड़ी और पीछे की तरफ बाइफर्केट, किसी की होती है किसी की पतली होती है। दिस इज द स्ट्रीम लाइन बॉडी, जस्ट लाइक द सी हियर। दिस इज द फिश बॉडी, इट इज द स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी इसलिए होती है कि वो पानी में वेव को आगे की तरफ चीरते हुए चलते हैं, इसलिए उनकी बॉडी, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। उनकी स्किन पर, फॉर एग्जाम्पल फिश, उनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं जो बहुत ही स्लिपरी होते हैं। और ये स्केल्स क्यों होते हैं? उनकी बॉडी बहुत ही चिकनी होती है। और ये क्यों होते हैं? ताकि वो पानी में पूरे टाइम से रहते हैं तो पानी उनकी बॉडी पर से फिसल जाए और उनकी बॉडी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं। और जो भी एनिमल पानी में रहते हैं उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा चिकनी और फिसलने वाली होती है। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स। एंड द अदर थिंग, लैंड पर जो एनिमल होते हैं वो लंग से ब्रीथ करते हैं एयर में, और उनकी बॉडी वेल डेवलप्ड बॉडी होती है। इसके और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो इन एग्जांपल ऑफ फिश ब्रीथ विद द गिल्स। इनके छोटी छोटी सी गिल्स होते हैं, इनके माउथ के पास गिल्स होते हैं। ये गिल्स क्या करते हैं? पानी की वेव्स को, जब गिल्स में आती है पानी की वेव्स आकर के फिर वो निकल जाती है, तो पानी के जो ऑक्सीजन होती है वहां एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर पानी और फिश जो है वहां से वो ब्रीथ करती है। कभी कभी बच्चों तुमने देखा होगा कि जहां पर फिश होती है, फिश थोड़ी देर के बाद पानी की सतह पर आती है, सरफेस